क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हर साल 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिले? तो ये वीडियो आपके लिए है। NMMS स्कॉलरशिप यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें, इसकी पात्रता क्या है और आय सीमा कितनी होनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको यही मिलेंगे। आप चाहे माता पिता हो या शिक्षक हो या छात्र हो, इस वीडियो में आपको स्कॉलरशिप की पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में समझाई जाएगी। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि NMMS स्कॉलरशिप से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। NMMS ये जो स्कॉलरशिप है ये पूरे इंडिया के अंदर होती है और हर राज्य में होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हर राज्य में अलग अलग पैटर्न चलता है। तो आज की शुरू में आप लोगों को राजस्थान से संबंधित जो NMMS प्रक्रिया है, जो स्कॉलरशिप की प्रक्रिया है, उसके बारे में समझाना जा रहा हूँ। तो देखिए ये आपके स्क्रीन पर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। इस महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले इसका पूरी फॉर्म आपको मैंने जो पहले ही बता दिया है, नेशनल मिम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है और इसके अंतर्गत जो स्कूल शिक्षा है और जो साक्षरता विभाग है और जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार, इसके द्वारा यहाँ पर पात्र विद्यार्थियों को हर साल यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म कब से शुरू होने वाले और कब इसके बंद होने वाले इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर राज्य स्तरीय एक एग्जाम होगा। इस एग्जाम को आपके बच्चों को क्लियर करना होगा, यानी कि इसको पास करना होगा। तो इसका जो एग्जाम है वो 19 जनवरी 2025 को होगा और शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र द्वारा आवेदन प्रक्रिया जो भरने की तिथि है वो 20 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10/12/2024 है और शाला दर्पण पर प्रवेश पत्र जो अपलोड होगा उसकी तारीख है 10/1/2025। तो यहाँ पर ही मैंने आपको बता दी है कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी थी। अब देखिए ये यहाँ पर मैं राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ। तो राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और भी कक्षा 8 में जो पढ़ने वाले बच्चे वो इस फॉर्म को लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पात्रता क्या है मैं आपको ला बताता हूँ। देखिए नीचे वाला ऑप्शन, अगला ऑप्शन यही है कि इसकी पात्रता कौन कौन सी है। तो सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित कक्षा 8 में जो अभी विद्यार्थी पढ़ रहा है, जो कि राजकीय सहायता द्वारा प्राप्त छात्रावास में निवास न हो, यानी कि वो गवर्नमेंट जो छात्रावास है उसके अंदर निवास नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी जो भी सरकारी स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंदर जो कक्षा 8 में यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो एक तो फर्स्ट पात्रता ये होगी कि आपका बच्चा कक्षा 8 में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। दूसरी इसकी शर्त ये है कि जब बच्चा कक्षा 7 में था, अब कक्षा 7 पास हो चुका है, तो उसके कम से कम 55% अंक होने चाहिए, यानी कक्षा 7 में वो 55% अंक से पास हुआ होना चाहिए। और जब वो कक्षा 8 को पास कर लेगा तब भी उसके 55% होने चाहिए, यानी कक्षा 8 पास करके जब कक्षा 9 में जाएगा तो उसके कक्षा 8 में 55% होना चाहिए। यहाँ पर SC और ST श्रेणी के जो विद्यार्थी है उसको यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्रता ये है कि इसके जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, इसकी कुल वार्षिक आय यानी कि 1 साल की आय उसकी 3.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों को आय प्रमाण पत्र भी बनाना होगा और वो किस प्रकार से बनाना वो भी मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये दो मेन इंपॉर्टेंट पात्रता थी। इस पात्रता तो ये पात्रता यदि आप लोगों के बच्चे रखते हैं तो आप लोग इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप का फॉर्म कहाँ से आप लोग भराएंगे? तो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में, वहाँ से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को उस स्कूल से संपर्क करना होगा। वहाँ के हेडमास्टर को आपको कहना होगा कि मेरा बच्चा इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहता है, तो उस स्कूल के जो HM है, जो हेडमास्टर है, वो इस फॉर्म को भर देगा। आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट उस स्कूल वाले को देने होंगे, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके बच्चों को कितनी राशि मिलेगी। अब ये जो राशि है वो कक्षा 9 से 12 तक मिलेगी और वो भी यदि वो रेगुलर अध्ययन करेगा तभी मिलेगी। यदि उसने बीच में स्कूल छोड़ दी तो स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। और हर वर्ष आप लोगों के यहाँ पर 12,000 रुपये मिलेगी छात्रवृत्ति के रूप में। अब ये जो छात्रवृत्ति आएगी हर साल 12,000 रुपये, वो DBT के माध्यम से आएगी और SBI बैंक के द्वारा आएगी। तो आप लोगों के पास में एक अकाउंट भी होना चाहिए। वैसे तो अकाउंट माता पिता का चल जाता है, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप लोग विद्यार्थी का अकाउंट ही बैंक अकाउंट खुला लें। अभी आपके पास में समय है तो आप लोग विद्यार्थी का बैंक अकाउंट खुला दीजिए और जहां तक संभव हो आप लोगों को SBI में ही बैंक अकाउंट खुलाए, क्योंकि ये जो राशि आएगी वो SBI बैंक के थ्रू ही आएगी। तो यदि आपके पास में आपके बच्चे का अकाउंट SBI बैंक में रहेगा तो आप लोग ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब देखिए ये जो छात्रवृत्ति है पूरे भारत के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर जो राजस्थान का कोटा है, मतलब कि राजस्थान में कितने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलेगी, तो यहाँ पर 5,471 विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर एक एग्जाम होगा। एग्जाम में मेरिट बेस के आधार पर यहाँ पर इस छात्रवृत्ति को दी जाएगी। अब जब इसका एग्जाम होगा तो एग्जाम में कम से कम आप लोगों को 40% अंक लाने
ज़रूरी है। यहाँ पर एससी और एसटी दोनों श्रेणियों के लिए जो न्यूनतम कट ऑफ रखी गई है वो यहाँ पर 32% रखी गई है। दिव्यांग श्रेणी के जो आवेदक है यहाँ पर उसको 3% की छूट मिलेगी। अब ये जो स्कॉलरशिप आप लोगों को क्यों दी जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो गरीब छात्र हैं लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली है, वो बहुत होशियार है और वो कक्षा 9 से 12 तक अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो ये जो राशि उनको मिलेगी इसके जरिए ये उच्च माध्यमिक तक स्तर की जो कक्षा है, जो शिक्षा है, उसको वो पूरा कर पाएगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी की राज्य स्तर पर परीक्षा होती है और ये हर साल एग्जाम होता है और इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। यानी कि वो कक्षा 9 से 12 भी इस सरकारी स्कूल में ही एडमिशन उसको दिलाना है आप लोगों को, तभी ये छात्रवृत्ति आगे लगातार मिलती रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर पात्रता में कुछ और संशोधन कर दिया है, उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, कक्षा 8 के विद्यार्थी जो कि राजकीय विद्यालय में पढ़ना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 3.5 लाख की अभिभावक की माता पिता की वार्षिक आय होनी चाहिए। अब यहाँ पर कक्षा 9 और कक्षा 11 को वो प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी कि एक ही बार में वो पास हो जावे, फेल नहीं हो, नहीं उसके सप्लीमेंट्री आए हो। और कक्षा 10 में उसके 60% अंक बनने चाहिए, तब वो इस स्कॉलरशिप की पात्रता के योग्य होगा, नहीं तो वो बाहर हो जाएगा। अब देखिए, इस फॉर्म को कौन नहीं भर सकता है, कौन पात्र नहीं है? तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, जो केंद्रीय विद्यालय या फिर सैनिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, राज्य सरकार द्वारा संचालित जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र तो बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। राजकीय छात्रावास में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और राजकीय अनुदानित विद्यालय एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में पात्रता और छात्रवृत्ति की निर्णयता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि आपको कक्षा 12 तक की छात्रवृत्ति मिलती रहे, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले कक्षा 7 में आपके 55% होने चाहिए, कक्षा 8 में भी आप लोग 55% से उत्तीर्ण हो, कक्षा 9 में भी आप लोग स्पष्ट उत्तीर्ण होने चाहिए, वो भी एक बार में, कक्षा 10 में आप लोगों को 60% बनना चाहिए और कक्षा 11 को भी आप लोग स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए, सिर्फ एक बार में। यहाँ पर कक्षा एससी और एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। फॉर्म गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के एचएम से आप लोगों को संपर्क करना होगा। अब आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? देखिए, सबसे पहले कक्षा 7 की मार्कशीट आप लोगों को चाहिए, जो कि केवल राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तांक सहित होनी चाहिए। इसी के साथ में बच्चे का जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों को चाहिए। माता पिता का आय प्रमाण पत्र भी आप लोगों के पास में जरूरी होना चाहिए और ये जो आय प्रमाण पत्र है वो 4 पेज वाला होना चाहिए, 1 पेज वाला नहीं चलेगा। तो ये जो आय प्रमाण पत्र है आप लोग ई मित्र की दुकान से आप लोग बना सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी आप लोग ई मित्र से बना सकते हैं। अभी तक बनाया नहीं है तो आप लोग उसको बना लीजिएगा, 6-7 दिन में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। इसी के साथ में आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग मूल निवास भी बना लीजिएगा। यदि बच्चा दिव्यांग है तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की छाया प्रति, यानी कि बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, पासबुक की फोटोकॉपी और आधार कार्ड भी होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यदि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है बच्चे के बैंक अकाउंट से, तो उस स्थिति में पैसे उस बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएंगे। तो जब आप लोग खाता खुला लो तब आपको उस बैंक वाले को कहना है कि उसको आधार कार्ड से भी जोड़ देवे। अब मैं आपको सबसे लास्ट में बता देता हूँ परीक्षा का पैटर्न, यानी कि आपके बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो अब इसमें देखिए, कुल समय अवधि 180 मिनट की होगी और यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले मानसिक योग्यता वाले जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके के अंदर विद्यार्थी को तर्क क्षमता, आलोचना, सोचने समझने की शक्ति, संख्यात्मक, श्रृंखला, इस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। इसकी एक मार्केट में बुक भी आती है, आप बुक को खरीद कर आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता में कक्षा 7 और जो कक्षा 8 का स्तर का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले पेपर में भी 90 प्रश्न होंगे और सेकेंड वाले प्रश्न में भी 90 प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों को आपको हल करना जरूरी है। और ये जो एग्जाम होगा ये ओमार शीट पे होगा। तो आप लोग, ये अभिभावक हैं या फिर टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों को एक बार ओमार शीट कैसे भरते हैं, किस प्रकार से भरते हैं, ये भी आप लोगों को बच्चों को समझाना चाहिए। अब देखिए, यदि आप लोग का बच्चा स्कॉलरशिप में पास हो जाता है, पास होने के बाद में वो कक्षा 9 में एडमिशन लेता है, तो आप लोगों को NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से हर साल उस विद्यार्थी का नवीनीकरण कराना होगा। यानी कक्षा 9 में तो आपने जब उसका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में छात्रवृत्ति के लिए आप लोगों को NSP पोर्टल से उसका पंजीकरण कराना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हर साल उसको नवीनीकरण भी करवाना होगा, ताकि आप लोगों को जो छात्रवृत्ति है वो लगातार मिलती रहे, बीच में बंद नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने आपको NMS स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सारी जानकारी आप लोगों को बता दी है।
फिर भी इससे संबंधित कुछ आपके डाउट रहेंगे तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।